नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग महाकवि जायसी की पद्मावत के द्वितीय सर्ग सिंघल द्वीप वर्णन खंड का अध्ययन कर रहे हैं। कविवर जायसी सिंघल द्वीप के जो चारों ओर जो उद्यान है उस उद्यान का वर्णन कर रहे हैं। उद्यान के वृक्ष कैसे हैं, फिर वृक्ष किस किस प्रकार के हैं, किस किस प्रजाति के वृक्ष हैं, पिछले कड़वक में हमने पढ़ा। अब वृक्ष हैं, वृक्षों की छाया, वृक्षों की जो प्रजातियां, वृक्षों के आकार, वृक्ष किन किन ऋतुओं में यानी 6 ऋतुओं में किस प्रकार पुष्पित फलित होते हैं, इसका वर्णन जायसी ने किया। अब उन वृक्षों पर कौन कौन से पक्षी रह रहे हैं उसका वर्णन जायसी अपनी शैली में करते हैं। आइए पढ़ते हैं। बसहि पंखी बोलहि बहुभाखा, करहि हुलास देख के साखा। भोर होत बोलहि चूहि चूहि, बोलहि पांडुक एके तुही। सारो सुवा जो चह चह करहि, कुरहि परेवा ओ कर बरहि। पीव पीव कर लाग पपीहा, तुही तुही कर गुडरी जीहा। कुहू कुहू कर कोयल राखा, ओ भिंगराज बोल बहु भाका। दही दही कर महरी पुकारा, हारिल बनवे आपन हारा। कुह कोई मोर सुहावन लागा, होर कुराहर बोलहि कागा। होई कुराहर बोलहि कागा। जावत पंखी जगत के, भरि भेटे बैठे अमराऊ। आपनि आपनि भाषा, लेहि दई करना। कविवर जायसी मलिक मोहम्मद जायसी बतला रहे हैं कि उस उद्यान में सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन का जो राज उद्यान है उसमें किस किस तरह के पक्षी रहते हैं उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। बसहि पंखी पक्षी पखेरु। उसमें उद्यान के वृक्षों में, उनकी डालियों पर बसहि पंखी विभिन्न प्रकार के पक्षी बसते हैं, रहते हैं। बोलहि बहु भाखा, भाखा भाषा बोली, बोलहि बहु भाखा बहुत प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बोलियां बोल रहे हैं। करहि हुलास देख के साखा, हुलास उल्लास आनंद की अभिव्यक्ति। करहि हुलास देख के साखा, उन पेड़ों की शाखाओं को देखकर, डालियों को देख करके और पक्षी आनंद से विभोर होके विभिन्न प्रकार की आवाज़ें करने लग जाते हैं, कलरव करने लग जाते हैं। अब चूँकि पक्षी का आवास पेड़ पर होता है तो पेड़ को फलित होते देखकर, पेड़ को लहलहाते देखकर पक्षी को स्वाभाविक प्रसन्नता होती है। भोर होत बोलहि चूहि चूहि, भोर होते ही, सुबह होते ही बोलहि चूहि चूहि। चूहि चूहि एक चिड़िया है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और जिसे फूल सूंघनी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के फूलों पर वह बैठती है, फूलों की डालियों पर, तो लोक मान्यता ने उसे फूल सूंघनी नाम दे दिया। भोर होत बोलहि चूहि चूहि, प्रातःकाल पक्षी सुबह जो सूर्योदय होते ही चहचहाने लग जाता है। तो जो फूल सूंघनी है, चूहि चूहि नाम की जो चिड़िया है जो सुबह सबसे पहले बोला करती है, वह भोर होते ही चहचहाने लगती है। बोलहि पांडुक एके तुही, और पांडुक नाम की जो चिड़िया है जिसको पंडूक कहा जाता है, फारसी में जिसको फाख्ता कहा जाता है, और अपने राजस्थान में राजस्थानी भाषा में जिसे कमेड़ी कहा जाता है, वह पांडुक चिड़िया है। बोलहि पांडुक एके तुही, ये उसकी आवाज़ का ध्वनि सामने है। एके तुही इस प्रकार की ध्वनि वह कर रही है। सारो सुआ जो रहचै करही, सारो शब्द संस्कृत की सारिका से बना है। सारो सुआ जो रहचै करही, सारिका
मैना। सारो सुआ जो रह गई, मैना और तोता, सारो सारिका शब्द से विकसित शब्द है। सुआ तोता, सारो सारिका मैना। तोता और मैना जो रहचह कर रही, रहचह चहचहाट कर रहे हैं। रहचह का एक विशिष्ट अर्थ है, विशिष्ट प्रयोजन है। रह का मतलब है रस से है, रस भरी बातें कर रहे हैं, रस सिक्त होकर के और प्रेम भरी चहचहाट कर रहे हैं। अब तोता और मैना कि पारस्परिक प्रेम को लेकर के साहित्य जगत में बड़ी मान्यता रही है। लोक साहित्य में भी इसका महत्व है। तोता मैना की कहानी बड़ी एक समय में बड़े जो सस्ते मनोरंजन का एक बड़ा आधार थी। तो सारो सुआ जो रहचह कर रही, सारिका और सुआ, मैना और तोता है, वे रसपूर्ण प्रेम भरी चहचहाट कर रहे हैं। और कुरही परेवा ओ कर बने, कुरही परेवा, परेवा होता है कबूतर। कुरही परेवा, जो परेवा पक्षी है, जो कबूतर है, वह अचानक उड़ता हुआ आता है और ज़मीन पे बैठता है। कुरही, कुरही परेवा, करीबा उड़ कर के आता है। और कर बरही, और कर बराहट करता है, गुटर घों की ध्वनि कर रहा है। पीव पीव कर लाग पपीहा, और पपीहा नामक पक्षी है जो कवियों को विशेष प्रिय रहा है। वह पीव पीव की ध्वनि है, वह कर रहा है। पीव पीव कर लाग, करने लगा है, पीहू पीहू करने लगा है पपीहा। और तुही कड गडुरी जीहा, और जो गडुरी पक्षी है उसकी जीभ, अब मतलब मुख, जो गडुरी है वह तुही कर रही, तुही की आवाज़ करके बोल रही। गुडरी पक्षी है, उसकी जो आवाज़ है वो तुही की ध्वनि जैसी होती है। कुहू कुहू कर कोयल राखा, और कोयल है वह कुहू कुहू करके कुहू कुहू इस प्रकार करके कूक रही है। ओ भिंगराज बोल बहु भाखा, और जो भृंगराज है, ये भी पक्षी का नाम है, वह बहु भाखा विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ कर रहा है, आवाज़ें कर रहा है। दही दही कर महरी पुकार, एक महरी नाम की जो चिड़िया है वह दई दई करके पुकार रही है। अब दही शब्द के लोक में कई अर्थ, दही यानी एक तो खाद्य पदार्थ है दही, दूसरा दही यानी जलना, एक दही यानी विधाता, दही का जो अपभ्रष्ट रूप है वो दही हो सकता है। तो दही दही कर महरी पुकार, वैसे इस महरी पक्षी है, इसकी ध्वनि की समानता है, वो दही दही इस तरह की ध्वनि मुख से निकालती है। तो दही दही कर महरी पुकारा, महरी पक्षी है वो दही दही पुकार रही है। हारिल बिनवे आपन हारा, हारिल नाम का जो पक्षी है वह बिनवे, वह निवेदन कर रहा है, कह रहा है आपन हारा, हारा हाल, अपना हाल कह रहा है। हारिल पक्षी अपने प्रकार से अपने ढंग से बोल करके और अपना हाल कह रहा है। और कुहकही मोर सुहावन लागा, और मोर कुहक रहे हैं, मोर पिहू पिहू करके और बोल रहे हैं। मोर बोलते हैं तो कवि लिखता है कुहकई मोर सुहावन लागा, जब मोर बोलते हैं तो सुहावने लगते हैं, क्योंकि मोर की आवाज़ में भी प्रेम की पुकार मिली रहती है। जब बादल आते हैं वर्षा के दिनों में तो मोर बोलने लग जाते हैं। राजस्थान में एक बड़ा लोकप्रिय लोकगीत है, मोर बोले रे मल जी आबू रे पहाड़ा। तो यहाँ मोर है वो की ध्वनि है वो प्रेम की भावना को तीव्र करती है, इसलिए कुहकही मोर सुहावन लागा, मोर जब कुहकता है तो सुहावना लगता है। और इसकी शेष अर्धाली में, आगे वाली अर्धाली में कवि कहता है होर को राह बोलहि कागा, बोलहि कागा, जब कागा बोल रहा है, कागा बोलता तो क्या होता है, होई कुराहर, कोलाहल हो रहा है। कौवा बोलता है तो कोलाहल हो रहा है, शोर हो रहा है, और मोर बोलता है तो सुहावना लग रहा है। यानी जिसकी वाणी में माधुर्य होगा, जिसकी वाणी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होगी, तो उसके लिए सुहावने शब्द का प्रयोग होगा। और जिसकी आवाज़ कर्कश होगी, जो कर्णकटु होगा, उसके लिए कोलाहल कर रहा है, शोरगुल कर रहा है। अब एकाध संकेत है जो जायसी की काव्यगत विशेषता है कि वे समासोक्ति के माध्यम से कुछ आध्यात्मिक संकेत करते हैं। देखिए दूसरी चौपाई देखिएगा, भोर होत बोले चूह चूही, बोलहि पांडक एके तुही। अब एके तुही इस प्रकार की आवाज़ पंडूक की होती है, ठीक है, लेकिन इसका एक विशिष्ट अर्थ हो, एके तुही,
एक तू ही है परमात्मा के लिए, कि वह पंडुक बोल के संकेत कर रही है कि संसार में एक ही ब्रह्म है, एकम ब्रह्मो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है और कोई नहीं है, एक ही तू ही। इसी प्रकार से तू ही कर गुडरी जिया, गुडरी पक्षी है वो तू ही कर रहे हैं, वह भी कह रही है कि संसार में अन्य किसी का अस्तित्व नहीं, एक जो तू है परमात्मा है उसी का अस्तित्व, ये संकेत कवि कहना चाहता है। अब दही दही कर महिर पुकारा, दही दैव है, दई विधाता दैव, दैव देव पुकार रही है, परमात्मा को पुकार रही है। यहाँ भी हल्का संकेत हम मान सकते हैं कि समासोक्ति का है, कवि आध्यात्मिक जो सूफी साधना है उसकी मान्यता का संकेत कर रहा है। दोहे से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है, दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है। जावत पंखी जगत के, जावत यानी जितने, पंखी पक्षी जगत के संसार के, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराव। इस संसार में जितने प्रकार के पक्षी हैं, जितने प्रकार के पक्षी कहे गए हैं, भरी बैठे अमराव, इस अमराई में, इस उद्यान में, इस बगीचे में वे सब प्रकार के पक्षी हैं, वे बैठे हुए हैं, सब प्रकार के उन पक्षियों से ये अमराई भरी हुई है। आपनी आपनी भाखा ले ही दई कर नाम, और सारे पक्षी अपनी अपनी भाषा में ले ही ले रहे हैं दई कर नाम, दई का नाम ले रहे हैं। दई विधाता का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। यहाँ अमराई है, फिर आध्यात्मिक संकेत है, अमराई है संसार का प्रतीक हो गया, यह उद्यान है, बगीचा है, वह संसार का प्रतीक हो गया। और विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, वे विभिन्न जीवात्माओं के प्रतीक हैं। और आपनी आपनी भाका ले ही दई का नाम, अपनी अपनी भाषा में सब दई का, विधाता का नाम ले रहे हैं। सामान्य अर्थ है कि पक्षी, जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, वो उनकी सबकी बोली अलग अलग प्रकार की, कौवा अलग प्रकार की आवाज़ निकाल रहा है, कोयल अलग प्रकार की आवाज़ निकाल रही, मोर अलग ढंग से बोल रहा है, अन्य जो चिड़िया फाख्ता अलग ढंग से बोल रही है। लेकिन संकेत यह है, गूढ़ अर्थ यह है कि संसार में जिस पक्षियों की विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं और वे अपने लक्षित को पुकार रहे हैं, उसी प्रकार से संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितने तरह के लोग हैं, उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, उनके रंग रूप या लौकिक दृष्टि से धर्म अलग हो सकते हैं, वो स्त्री या पुरुष के रूप में हो सकते हैं, वे अलग अलग क्षेत्रों के निवासी हो सकते हैं, उनकी सामान्य जो पूजा पद्धति है वह अलग हो सकती है। कोई मंदिर में जाके पूजा करता होगा, कोई मस्जिद में जाके सिर झुकाता होगा, कोई गुरुद्वारे जाता होगा, लेकिन आपनी आपनी भाषा ले ही दई कर नाम, लेकिन सब के सब हैं वो अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रकार से उसी दई का, उसी विधाता का, उसी परमात्मा का नाम ले रहे हैं। काव्य सौंदर्य की चर्चा करें तो हो गया, अनुप्रासिकता है, उत्प्रेक्षा भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी, तू ही में जैसे तू ही पीयू पीयू है, इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश है। दही दही में भी पुनरुक्ति प्रकाश है, होर कुराहर और कुह कही आदि में अनुप्रास अलंकार है। अवधि भाषा का जो ठेठ, जो ग्रामीण रूप है, ठेठ का अभिप्राय है वही विशुद्ध रूप, जो गांव की भाषा है, ठेठ आम जन की भाषा है, वह रूप है। एक तू ही दई दई आदि में आध्यात्मिक संकेत है, यानी इन पंक्तियों में समासोक्ति भी है अलंकार के रूप में। धन्यवाद। शेष अंश हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।